ओके, चलिए तो आज के क्लास में अगेन ये शनिवार का क्लास है, तो लाइक वी ऑलवेज डू कि हम लोग पहले दो वर्ड शेयर करते हैं और उसके बाद वी टॉक अबाउट इडियम्स, मुहावरा लेकर के उससे ऊपर कुछ सेंटेंस बनाते हैं। और आज क्या करेंगे कि वी विल पिक अप फ्यू वर्ड्स जिसका कि उच्चारण कैसे करना है, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है उसको कैसे करना है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश बोलना सीख तो लेंगे, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ कमी रह जाएगा तो उसका उसका असर जो है थोड़ा कम हो जाता है ना। तो दैट्स व्हाट वी विल डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और बच्चे आते जाएंगे, क्लास होता जाएगा। तब तक के लिए जब तक बच्चे नहीं रहेंगे तब तक भी, जब तक आप लोग सिर्फ है तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी को 5-5 वर्ड दिया जाएगा, मतलब हम 5 वर्ड देंगे कि चलिए इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे। और उसमें कहीं पे लगे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, जो उच्चारण होता है उसका, वो प्रैक्टिस से आता है। मान लिया जाए कि इम्पॉर्टेंट बोलना है तो इम्पॉर्टेंट, अगर वो नेचुरली नहीं आता है, मान लीजिए कहीं पे थोड़ा रहेगा तो उसको 5 बार बोलेंगे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, वो साथ में बोलेंगे तो क्या होगा कि वो जुबान पे चढ़ जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ शेयरिंग 2 वर्ड्स। आप लोग अपना जैसे रेडी हैं अपना हाथ खड़ा करेंगे, दो वर्ड्स आपको सेंटेंस सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग उच्चारण पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हु वांट्स टू स्टार्ट फर्स्ट। और अनमोल आपके साथ कौन बना बेटा? सर फर्स्ट सोनिया, सेकंड सोनिया, कमला और मैं पूजा। ओके, फर्स्ट सोनिया, सेकंड सोनिया, कमला, पूजा और अनमोल। तो इसमें तो पता करना पड़ेगा कि अनमोल जो है, अगर सोनिया 1 नंबर वाली सोनिया आ गई या 2 नंबर वाली, तो आप क्या उसको क्या होते हैं? हाँ, सोनिया 1 बुलाते हैं, सोनिया 2 बुलाते हैं, या फिर सिर्फ सोनिया बुलाते हैं? ओके, चलिए कोई नहीं, वो एक मजाक था, उसको साइड करते हैं, बाद में बात करेंगे। जैसे मेरे साथ में ऐसा हुआ था। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम अमित कुमार था, लेकिन जिस कंपनी में मैं काम कर वहाँ पे बहुत सारे अमित थे, तो उसका नाम जो था, उसका ईमेल एड्रेस बन गया था अमित कुमार 04, तो हम लोग उसको अमित कुमार 04 ही बुला देते थे। तो कोई नहीं, तो यहाँ पे भी हमको सोनिया 1 सोनिया 2 दिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। आप लोग में से जो लोग रेडी हैं हाथ खड़ा करेंगे, दो वर्ड सुनाएंगे। इस बीच में मैं वर्ड ढूंढ के रखता हूँ जो आप लोग को प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। सबको 5-5 वर्ड दिया जाएगा, देखेंगे कि सबको प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस कैसे कैसे कर रहे हैं आप लोग। चलिए अदिति भी आ गए वापस। सो अदिति, जो बात को हो रहा था जब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, कि वही हम लोग फर्स्ट वी विल शेयर 2 वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस फ्रॉम इट। उसके बाद जो है आई विल गिव यू गाइस 5 वर्ड्स ईच। आप सब लोग को 5-5 वर्ड दिया जाएगा और इसको प्रोनाउंस करने के लिए बोला जाएगा। देखते हैं इसको कैसे आप लोग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, चलिए। और जहाँ पे लगेगा कि कुछ करेक्शन करना है तो उसको करेक्शन किया जाएगा। सबको 5-5 वर्ड दे के नहीं होता कि हम लोग पूरा क्लास मिलकर 10 वर्ड पिक करेंगे एंड देन विल सी हु प्रोनाउंसेस इट हाउ। चलिए, तो जो लोग रेडी हैं हाथ खड़ा करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दो वर्ड शेयर करना। चलिए प्रिया स्टार्ट कीजिए। Today my 2 words are follow and flow. My first word is follow. Please follow this direction carefully. I should follow my teacher in school. You need to follow your parents' advice. He spoke so fast that I could not follow him. We should follow good person. Follow this ID. Idea. Success will follow hard work. And my second word, flow. The river flows into the ocean. Ocean.
This the doctor stopped the follow. Sorry, the doctor stopped the flow of blood. Stopped, वहाँ पे stopped, हाँ. Okay, sir. हम्म. The water flows from the tap. हम्म. The flow of the river is very fast. हम्म. Free flow, sorry, sir. Mhm. Free follow of ideas is good. Follow me. Free flow. Free Free. flow of ideas is good. हम्म. That's all, sir. बहुत बढ़िया. देखिए आपने वर्ड्स बहुत सिलेक्ट सही से चूज किया एक्चुअली. फॉलो एंड फ्लो मतलब कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो फॉलो और फ्लो जो है सुनने में एक जैसा ही लगेगा. तो आपने दोनों वर्ड सही सिलेक्ट किया और उसका यूसेज भी दिखाया. सो दैट एक्चुअली हेल्प्स. प्लीज फॉलो योर पेरेंट्स, प्लीज फॉलो योर टीचर्स एडवाइस. द फ्लो ऑफ द रिवर वाज वेरी फास्ट. तो वो एकदम साफ दिखता है कि अच्छा फॉलो का मतलब है पीछा करना, मतलब पीछा करना या अनुसरण करना, और फ्लो मतलब प्रवाह, धारा. बहुत बढ़िया. चलिए, who's going next? धीरेन्द्र मिश्रा, अंकित, अदिति, अंशु, अनमोल, सोनिया 1, सोनिया 2, पूजा. कौन आना अभी नेक्स्ट? बोलिए भाई. देखिए जब ज्यादा वेट करते बोलिए तो हमको नींद आ जाएगा. क्योंकि अभी हम सो के ही उठे हैं. अभी तो सुबह का 7 साढ़े 7 बज रहा है. बोलिए. नींद नहीं आया उसके लिए खड़े होके ही क्लास करते हैं. बोलिए. Who's going next? अंकित. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Sir, today I make only few sentences on journey and hope. ओके. Journey. Success is not a destination, it's a journey. हम्म. Every journey starts with a single step. हम्म. The plane journey was delayed due to bad weather. हम्म. Second one, hope. हम्म. I hope we will meet again. ओके. I hope that my dream will come true. हम्म. They hope for a peaceful day. हम्म. Thank you, sir. That's it. बहुत बढ़िया. राइट. तो आपने से स्टार्ट किया ना कि आई मेक फ्यू सेंटेंसेस. तो आप मेक नहीं, आपने ऑलरेडी सेंटेंस बना लिया है. तो देन यू विल से आई मेड फ्यू सेंटेंसेस विद जर्नी एंड होप. चलिए अंकित बोलिए भाई. अंकित आज नाराज है मेरे. उनका मैथ का क्लास नहीं हुआ जो है. आज हमको रूम से निकाला दे दिया गया है. मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे तो इसलिए जो है आज नहीं कर पाया सुबह ना. बोलिए. Yes, sir. Today's my two words are uh, lecture and carriage. स्पेलिंग. LACQUER. LACQ. UER. ओके. देखते हैं. मीनिंग ऑफ LACQUER. ओके ठीक है. चलिए बोलिए. इसे Yes, एच sir. का My प्रोनाउंसिएशन
इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लिए खाली, उसके बाद आप बोलिएगा। लैक्वर, यहाँ पे नहीं बोल रहा, चलिए आप बोलिए। Yes, sir. The furniture has a lacquer finish. She applied lacquer to her nails. The lacquer gives the world a shine look. He used lacquer to protect the surface. The lacquer dried quickly. My second word is carries. That sentences are: she carries her bag to school. कैरीज का स्पेलिंग सी वाला RIES वाला, कैरी वाला। Yes, sir. ओके। He carries his little brother on her shoulders. The truck carries heavy goods. The river carries water to the sea. The porter carries luggage for tourists. लगेज। Thank you, sir. That's all. तो देखिए वो लैकर का स्पेलिंग सुनाई नहीं पड़ा था ठीक से, तो आई जस्ट डिड इट ऑन माय फोन। लैकर, LAQUER, जो QU क्वर जो कि नहीं, वो के कर है वो, लैकर। लैकर, लैकर। तो बढ़िया। तो आपको देखिए वर्ड्स यहाँ पे हम रुक क्यों गए लैकर पे, क्योंकि एक नया वर्ड था मेरे लिए भी। तो whenever we हम लोग वही कर रहे थे यहाँ पे, हम आप लोगों को सिखाते तो नहीं, आप लोग सबको सीख के आते हैं, यहाँ पे सुनाते हैं और उससे सबको सीखते हैं, तो अल्टीमेटली वो सबके फायदे के लिए है। तो अब आप लोग से हम भी सीख रहे हैं, तो अब लैकर एक नया वर्ड सीखे, तो उसको उसी को बार बार हम बोल रहे हैं ताकि जो है वो मेरी जुबान पे भी चढ़ जाए, ठीक है। और लैकर का मतलब होता है, ओके, ओके, तो लैकर जो है इट्स मोर ऑफ सब्सटेंस मेड ऑफ, क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा अल्कोहल रहता है और उसके साथ में मतलब कुछ कुछ केमिकल्स मिल जाता है, जिससे कि वो मोस्टली पॉलिश करने काम आता है, मतलब एक फिनिशिंग देने के लिए, कोई चीज को चमकाने के लिए। दैट्स व्हाट लैकर इज। ओके, चलिए। सो थैंक यू अंकित। सो अंकित ने भी बोल दिया, प्रिया ने बोल दिया, अदिति ने भी सुनाया, बाकी लोग भी तैयार हो जाइए भाई। अंशु, आदर्श नगर से बच्चा लोग, धीरेन्द्र मिश्रा, चलिए जो भी रेडी है सुनाइए। चलिए देखते हैं, अनमोल, सोनिया, पूजा, सोनिया 1, सोनिया 2, कौन बोलना चाह रहा है, बोलिए भाई। Hello, sir. My name is Anmol. बोलिए। Today, my two words are confident and trust. My first word is confident. I am confident in my abilities. Confidence helps me try new things. My friends is confident about her presentation. प्रेजेंटेशन, Presentation. किसी को प्रेजेंट करना, मतलब किसी को दिखाना कोई चीज, प्रस्तुत कर. प्रस्तुत करना है। We feel more confident when we practice.
confidence makes us feel proud and happy. Hmm. Confidence is important for success. Hmm. And my second word, trust. Hmm. Trust means believing in others. Believing others. Hmm. Hmm. We trust over parents and teachers. Hmm. Friends trust each other. Each other. 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 Hmm. Hmm. When we trust someone, we feel safe. Hmm. Trust is important for good relationships. That's all, sir. बहुत बढ़िया. देखते हैं who's going next. बहुत बढ़िया. तो आप देखिए एकदम तोड़ के सेंटेंस बना रहे हैं और that is how it is to be done. मतलब कोई भी सेंटेंस बनाना हो ना तो उसको trust is very important for building any relationship. So that is how you do it. चलिए. Who's going next? 1 minute सिर्फ. चलिए भाई. Who's going next? Actually यहाँ पे मौसम अभी बदल रहा है तो थोड़ा सर्दी वर्दी होता रहता है. सर्दी से ज्यादा यहाँ पे एलर्जी का प्रॉब्लम है. बोलिए. अंशु बोलिए बेटा. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are belong and below. Belong and below. Okay. My first sentence is with belong. My room is just belong. Okay. Below. Below. Your work is below average. Hmm. Who he search for parents must by below. Hmm. It's 10 degrees below zero. Hmm. The temperature is 40 below. He looked down at the valley belong. Hmm. Who live in the room belong. Hmm. And my second sentence is with belong. आप बोलेंगे my sentences with second word belong. Hmm. But he belong on the shelf. Hmm. This book belong to me. Hmm. You belong here with us. Hmm. He feels he belong in the city. Hmm. The document belong in the file. Hmm. These shoes belong to Jim. Hmm. Do you belong to any club? Hmm. The dog belong to our neighbor. My neighbor. Hmm. I belong with my family. Hmm. Mm, I don't belong to the club. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया. तो देखिए belong जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है. But I belong to this village. I belong to this city. I belong to this place. और उसको belong मतलब yeah this belongs to me. This phone belongs to me. This laptop belongs to me. This class belongs to me. लेकिन ये इसका मतलब है कि भाई ये मेरा चीज है. These are my belongings. लेकिन उसका एक और दूसरा यूज होता है जो आजकल थोड़ा ज्यादा होता है. You don't belong here. मतलब तुम इस जगह के नहीं हो. You don't belong to this place. You don't belong to this club. You don't belong to this school.
जनरली मैं किसी जगह को बिलोंग करता हूँ, दैट इज अंडरस्टूड, लेकिन उसका जो यूसेज है थोड़ा थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। चलिए, वीर और क्रिस भी ज्वाइन कर गए हैं। लेट्स सी हु वांट्स टू गो नेक्स्ट। एंड आप लोग को थोड़ा मेरे साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मौसम का नजाकत जो है मेरे ऊपर थोड़ा भारी पड़ा है। चलिए, लेट्स सी हु गोस नेक्स्ट। जब तो आप लोग डिसाइड करते हैं, लेट मी ओपन दिस, थोड़ा रोशनी होगा। चलिए, लेट्स सी आप कौन आगे आगे कौन बोलते हैं। कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। तो अनमोल ने बोला है, अंशु ने बोला है, प्रिया ने बोला है, अंकित ने बोला है, अभी आदित्य ने बोला है। तो जो लोग बाकी हैं वो हैं वीर और क्रिस और धीरेन्द्र मिश्रा, और उसके अलावा बाकी अनमोल के साथ जितने सोनिया 1 से लेके सोनिया 22 तक, सोनिया 1 सोनिया 2 अनमोल पूजा, आई थिंक रानी भी है। तो बोलिए भाई, सबको थोड़ा हिम्मत जमा कीजिए और बोलिए, नहीं तो क्या होगा कि क्लास में रह के भी हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट। धीरेन्द्र मिश्रा तो चुप क्यों हैं आप? साथ ही साथ वीर और क्रिस भी चुप हो गए आज। चलिए बोलिए बेटा, वीर एंड क्रिस। Yes, sir. So today, my two words are invincible and mesmerizing. ओके। My first word is invincible. My sentences are: she trained every day until she felt invincible on the battlefield. His confidence made him seem invincible. With her team by her side, she believed that they were truly invincible. Some people act invincible until reality humbles them. So my second word is mesmerizing. The sunset over the ocean was so mesmerizing that I couldn't look away. His voice was deep and mesmerizing, like a soothing lullaby. She had a mesmerizing smile. Raindrops tapping on the window created a mesmerizing rhythm. That's all, sir. बहुत बढ़िया, आपने वर्ड बड़ा बढ़िया बढ़िया सिलेक्ट किया। इनविंसिबल मतलब अजय बोलते हैं इसको हिंदी में, जिसको कोई जीत नहीं सकता, जिसको कोई हरा नहीं सकता है। और दूसरा था मेस्मराइजिंग मतलब बहुत ही अच्छा। तो मतलब मेस्मराइजिंग मतलब जो जो देख करके आप भाव विभोर हो जाते हैं, एकदम विमुग्ध हो जाते हैं, हिंदी में इसका अगर सही वर्ड कहा जाए तो। सो वेरी नाइस सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड वेरी नाइसली मेड सेंटेंसेस। आपके साथ क्रिस भी है। So he will be there in some minutes. Okay, all right. So चलिए, who is going next? यहाँ पे मेरे घर के आगे में कभी आप लोग पढ़ा भी, हम जनरली सुबह में घर से बाहर नहीं निकलते हैं, मतलब वीकेंड्स में। मेरे घर के आगे एकदम लाल रंग का चिड़िया है, लाल मतलब एकदम लिटरली लाल। ओके चलिए, अनमोल के अलावा कौन वहां पे है जो बोलना चाह रहे हैं? बोलिए बेटा, आदर्श नगर से। हेलो सर। हेलो बेटा, नाम भी My बताइए। name is Sonia. सोनिया। First Sonia. Today my two words are
good manners and good things. Hmm. Say please and thank you always. Hmm. Respect your elders and teachers. Elders and teachers. हाँ. Hmm. Listen carefully to others. 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 Hmm. Use good body language. Hmm. Be kind to everyone. Hmm. Apologize when you make a mistake. क्या है फिर से बोलिए इस सेंटेंस को. Following when you make a mistake. Apologize. Apologize होगा. Apologize when you make a mistake. है ना? जैसे बोलते हैं say sorry when you make a mistake. It is another form of saying sorry. Apologize का स्पेलिंग हो APOLOGIGE है ना? GIZE है ना? Okay. Use polite words like excuse me. Polite words. Polite. Okay. Respect people opinion. Okay. My second word, good thing. Honesty is a good thing. हाँ. Kindness make everyone happy. Helping other is good. Smiling brightness the day. Respecting other is important. Important. Good Okay. friends make life better. That's all. बहुत बढ़िया. अब आप लोग जब बोल रहे थे ना तो हमको जो वर्ड लगा कि इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे उसको मैंने नोट किया एक्चुअली. ठीक है. तो जो हम लोग बात करते हैं जो बोलने क्रम में कहीं पे कुछ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उसका प्रैक्टिस करने के लिए आई हैव नोटेड डाउन द वर्ड्स एक्चुअली. ओके. पोलाइट, apologize, honesty, stop, own, others, important. ये सब वर्ड मैंने लिखा है. हम लोग सबको इसका साथ मिलके इसका जयकारा लगाएंगे आज प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. ओके. चलिए who's going next? सोनिया ने कहा आई एम सोनिया 1. तो गोविंदा की पिक्चर आती थी पहले जब हम लोग छोटे थे तभी. हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, बेटा नंबर 1. तो उसी तरह से सोनिया नंबर 1. ओके. बहुत बढ़िया बेटा. चलिए who's going next? Hello sir, my name is Sonia. Sonia 2. Yes sir. Okay. Today my topic is special and honest. Honesty. Okay. My first word is special. She Special. is special. This cat is special. Today is special. This is special. My second word is honest. I am an honest student. तो इसको एक ध्यान रखिए बेटा. HONESTY. ऑनेस्टी है. है हाँ नहीं है वो. ठीक है. ऑनेस्टी. हाँ. चलिए बोलिए. Honesty people tell the Okay. truth. Honest people tell the truth. Honest है वहां पे ऑनेस्टी नहीं होगा है ना. ट्रूथ, सच्चाई. ओके. My friend is very honest.
Honest. माई फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट। जैसे जो अंतर सच और सच्चाई में होता है वही से अंतर ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में होता है। आपने कहा ये सच बात है, दिस इज उसी तरह से, हाँ ये सच्चाई है, तो वो अंतर है वही यहाँ पे। हाँ बोलिए। Honesty is a good habit. फिर से बोलिए। Honest. Honest is a good habit. ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट इज अ गुड हैबिट, ऑनेस्टी इज अ गुड हैबिट, वो भी बोल सकते हैं, है ना? ओके, That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो अगला कौन आ रहे हैं? लोग बहुत सारे हैं लेकिन बहुत लोग चुपचाप है बिल्कुल। हाँ? तो ठीक है, आप जब तक आ रहे हैं, एक मिनट हमको, एक मिनट टाइम दिए, हमको एक टिश्यू नैपकिन लेना पड़ेगा, नाक मेरा भर रहा है। तो आप सोच के रहिए, हाथ रख लीजिए हमारे। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? हम देखिए इतना सारा सामान का जुगाड़ करके आगे, आप लोग हाथ भी खड़ा नहीं किए, कैसे होगा? अभी कौन जब, हेलो हेलो बेटा, नाम बताइए। My name is Karina. सोनिया, तीसरी सोनिया, Kamala. कमला, ओके ओके। हमको हम सोनिया 1 सोनिया 2 ही जानते हैं, तीसरी सोनिया भी आ गई। बोलिए बेटा। My first word. My first word is play. फर्स्ट वर्ड इज Play. Play. खेलना. Play. प्ले, उसको एकदम प्ले, प्ले है, प्ले बोलेंगे तो स्लो हो जाएगा, प्ले। ओके ठीक है, बोलिए बेटा। Play is a fun activity for kids. We play games with our friends. विथ Play. आवर फ्रेंड्स, आवर, देखिए ये आवर। Play time helps us relax and enjoy. प्ले टाइम हेल्प्स अस विथ, And enjoy. शर्माइए नहीं बेटा, बोलिए बोलिए, एक बार देख लेते हैं क्या करेक्शन है। Thanks for enjoy. सुन ही नहीं पाए, फिर से बोलिए एक बार। Play time helps us relax and enjoy. रिलैक्स एंड एंजॉय, देखिए अब देखिए यहाँ पे आपने जल्दी से रिलैक्स एंजॉय बोला तो मैं नहीं सुन पाया। रिलैक्स, रिलैक्स जो आराम करते हैं उस टाइप से रिलैक्स, जो शाहरुख खान कैसे हाथ तो फैल जाता है ऐसे करके गाना गाते वक्त। तो रिलैक्स एंड एंजॉय मतलब रिलैक्स करें तो आराम करें, एंजॉय करें मतलब उसको अच्छा लग रहा है। ओके, We play sports like cricket and football. शिवराज मंडल म्यूट पे आइए, आपका नंबर आएगा तो हाथ खड़ा करके बोलेंगे। हाँ अभी म्यूट पे चले जाइए। हाँ हाँ शिवराज, आपके पास हम आएंगे बेटा, जब कोई बच्चा बोल रहा हो उस समय पे आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, आपके पास हम आएंगे। अभी म्यूट पे रहिए, म्यूट पे रहिए, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपका नंबर भी आएगा, है ना? हाँ चलिए बोलिए बेटा। Play helps us make new friends. That's all, sir. बहुत बढ़िया।
चलिए तो अब चलते हैं शिवराज मंडल के पास, देखते हैं शिवराज क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलिए भाई, अब बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हम सुन लिए भाई। माय नेम इज सत्यम कुमार मंडल। My my father's name is Sri Saroj Mandal. My name is Srimati Hira Devi. योर नेम या योर मदर्स नेम? कदिल शिवराज। आपने कहा माय नेम इज सत्यम कुमार मंडल, फिर आपने कहा माय नेम इज श्रीमती हीरा देवी। योर नेम कैन नॉट बी श्रीमती हीरा देवी, दैट इज योर मदर्स नेम। My mother's name is. भाई हम थोड़ा घबरा गए कि भाई ये क्या हो गया। My mother. है उसके बाद My mother's name is Hira Devi. ओके That all sir. ओके। आप भी क्लास में आएंगे तो आपको और भी कुछ कुछ सुनाना पड़ेगा। आज आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपने अपने बारे में, आपके परिवार के बारे में बताया, वो वहाँ से शुरुआत हुई है। आगे से आपको अगले क्लास में जब आएंगे तो दो दो वर्ड बना के सुनाएंगे। देखिए शिवराज मंडल को जैसे काम मिला चले गए। चलिए, क्रिस इज रेडी आई बिलीव। क्रिस बोलिए। Yes, sir. Sir, today my two words are there and and pierces. My first word is there. My sentences are: the tree was destroyed due to the nail. There is the nail outside, so you must rest inside the house. The nail was by the nail, the whole house, the whole city that destroyed. My second word is purchase. My sentences are: he was his purchase. You need to purchase because you are ill. That's all, sir. बहुत बढ़िया। ओके, तो अभी हु इज गोइंग नेक्स्ट? अभी मुझे दिख रहा है आदर्श कुमार ज्वाइन किए हैं, प्रिंसेस साइनी ज्वाइन किए हैं। प्रिंसेस साइनी जो है he joins and he disappears. तो प्रिंसेस साइनी बहुत बार ज्वाइन किया, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू हियर प्रिंसेस साइनी आई थिंक मोर देन वंस आई बिलीव। तो चलिए आदर्श कुमार, प्रिंसेस साइनी, आप लोग भी बोलिए, कुछ सुनाइए। नहीं, देखिए तो देखिए यहाँ पे इस क्लास में आने पे कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पे बोलते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग सुनते हैं, दूसरों का लर्न करते हैं, उनको ही फायदा होता है। ये बात मैं नहीं बोलूंगा, ये बात बच्चे बोलेंगे जो लोग की रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। बीट अंकित, बीट अंशु, बीट वीर, क्रिस, बीट अनमोल, सोनिया, जो लोग भी हैं, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, अदिति, जो लोग भी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उनको ही फायदा होगा। नहीं तो हम उतना सुंदर भी नहीं दिखते कि हमको देखने के लिए कोई आया है, ठीक है। बट ऑन सीरियस नोट, ये क्लास में जो है आपको फायदा तभी होगा जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। दैट इज व्हाट माय मैसेज इज, ठीक है। ओके, तो चलिए आज जो है थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं हम लोग। अलग काम क्या कर रहे हैं कि क्लास के बीच में जब आप लोग बोल रहे थे तो जो बहुत सारे वर्ड्स आए जहां पे हमको लगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण थोड़ा करेक्ट किया सकता है, वो मैंने नोट डाउन किया है। तो आई विल स्पीक दोज वर्ड्स, आप लोग सबको ही अनम्यूट करके, म्यूट करके, जैसे भी है उसको मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। एंड दीज आर अगेन, इसमें कोई भी वर्ड यहाँ पे मुश्किल वर्ड नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग यूज्ड टू प्रोनाउंसिंग इट राइट। मतलब उसका उच्चारण सही कैसे करना है, उसके लिए इसको अपनी जुबान पे लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहला वर्ड है पोलाइट, 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 पोलाइट। इसको 5 बार सबको बोलेंगे हम लोग साथ में, मेरे साथ में। पोलाइट, पोलाइट। आप चाहे तो अनम्यूट करके बोले या फिर म्यूट रख के बोले, डजंट मैटर। इट्स ऑल अबाउट डूइंग प्रैक्टिस फॉर इट। पोलाइट, पोलाइट, ठीक है। आई एम होपिंग कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं
नहीं कर रहे तो प्लीज कीजिए, म्यूट में रहेंगे तो भी चलेगा। पोलाइट 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 पोलाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड था अपोलोजाइज। अब देखिए ये वर्ड को अपोलोजाइज जल्दी से बोलेंगे तो मतलब सही से उच्चारण भी नहीं होगा और हम फंस भी जाएंगे, उसका मीनिंग भी लोग सामने समझ जाएगा। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, अपोलो और जाइज मिला के अपोलोजाइज। तो थोड़ा आराम से देखिए, मतलब अपोलोजाइज, अपोलो और जाइज जो अलग अलग रहेगा उसको फिर जोड़ेंगे, अपोलोजाइज। आई वांट टू अपोलोजाइज, आई वांट टू let you know that I apologize for my mistake. You must apologize. You must apologize. People must apologize when they realize their mistake. I always apologize whenever I go wrong. तो apologize, apologize आराम से आ रहा है, मतलब जल्दी नहीं है, मारामारी नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया apologize। एक ये समस्या होता है एच के साथ में, HONESTY, उसको सुनने में लगता है अच्छा हॉनेस्टी। HOUR आवर होता है, उसको लगता है हावर, ठीक है। तो वो चक्कर नहीं है। HO जब भी लग जाता है साथ में ना, देखिए वो H और O रहेगा ना ऐसे, तो इसका असर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पे HO यहाँ पे था ऑनेस्टी में, तो ऑनेस्टी हो गया, ये हॉनेस्टी नहीं हुआ, H का मामला दब गया। उसी तरह से देखिए वही सेम वर्ड लिखा है यहाँ पे भी, सेम ही वर्ड है, HOUR भी है, यहाँ पे क्या हुआ, H दब गया, आवर आवर आवर। ये OUR आवर और HOUR आवर दोनों का उच्चारण सेम ही होता है। तो ध्यान रखना है क्या कि HO जब भी है तो दो बार सोचिए कि वो हो होगा या O होगा, ठीक है। तो HONESTY ऑनेस्टी हो गया, ना कि हॉनेस्टी, ठीक है। ओके सॉरी। तो हो गया HONESTY ऑनेस्टी। तो आप लोग सबको मेरे साथ में तो चार बार प्रोनाउंस कर लीजिए, उच्चारण कर लीजिए, ऑनेस्टी 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 ऑनेस्टी। हॉनेस्टी कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोशिश करें कि हॉनेस्टी नहीं बोले, ऑनेस्टी ऑनेस्टी, ओके। अगले वर्ड पे आते हैं। अब ये जो है थोड़ा सा समस्या होता है कि जब हम लोग इंग्लिश को हिंदी के हिसाब से सोचते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्व्ड, एस स्टॉप्ड, फेल्ड, ट्रांसफर्ड। ये ईडी है ना, ईडी को हम लोग उसको थोड़ा उच्चारण करते वक्त में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप स्टॉप, यहां तक है स्टॉप्ड, ईडी लग गया, स्टॉपेड लगेगा सुनने के लिए, फेल फेलेड, ट्रांसफर ट्रांसफरेड, नहीं ऐसा नहीं होता है, वहां पे थोड़ा फास्ट हो जाता है। स्टॉप्ड, ईडी से एक ड जुड़ जाता है, स्टॉप्ड, फेल्ड, ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर जो भी वर्ड है उसमें सिर्फ ड लग गया अलग से, ठीक है ना। तो जब भी ईडी लगा है, mesmerized, amused, जो भी वर्ड है जिसमें भी ईडी लग रहा है, समझिए सिर्फ उसमें ड लगाना है आपको, ई और डी नहीं सोचना है। वहां पे ई का मामला जो है थोड़ा शांत है वहां पे। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, फेल्ड, फेल्ड, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, वैसा होता है, ठीक है। जब भी आपको ईडी लग रहा है, आई वॉच मूवी, आई वॉच दिस मूवी, मतलब वो घटना हो चुकी है। तो वॉच और वॉच के साथ में ईडी लगा दिया आपने, तो वॉच वॉच के बदले हो गया वो वॉच्ड, वॉच
ईडी लगाया था आपका हमने, आई वॉच दिस मूवी, आई फेल्ड माई एग्जाम, आई स्टॉप्ड एट द गेट, है ना। तो ये है आपका ईडी का खेल, जिसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस 2-4 बार करेंगे तो इट विल बिकम इजी, ठीक है। तो हमने देखा स्टॉप, हमने बात किया पोलाइट, अपोलोजाइज, ऑनेस्टी, HO, ऑनेस्टी नहीं होगा ऑनेस्टी, ठीक है। HOUR, आवर, ये वर्ड दोबारा लिखा गया है। स्टॉप, ईडी लग गया, स्टॉप्ड, स्टॉपेड नहीं होगा, फेलेड नहीं होगा, फेल्ड होगा, है ना। अब देखिए एक वर्ड है जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया तो गड़बड़ा था। OWN, ओन, OWN, ओन है, मतलब आई ओन दिस हाउस, आई ओन दिस टी शर्ट, आई ओन दिस डस्टर, आई ओन दिस वाटर बॉटल, आई ओन दिस पेन, दिस इज माई ओन प्लेस। ओन मतलब जिस चीज को आप क्या बोलते हैं, ओन को हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी चीज को ओन करना मतलब किसी चीज को किसी चीज का मालिकाना, या हाँ ये बोलिए, अपनाना, हमारा, हमारा, हाँ वही, किसी चीज के ऊपर आपका जो आपका मालिकाना हक होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओन, है ना। आई ओन दिस पेन, मतलब इसके ऊपर मेरा हक है, इसको हम ये हम खरीद लिए हैं, ये जो भी है, ठीक है, इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता है, ओके। तो ये हो गया ओन। अब देखिए अदर्स भी बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन में या उच्चारण में हम लोग फंसने का संभावना रहता है। कभी कभी कोई अदर्स बोलता है, कभी अदर्स बोलता है कोई, तो OTH है तो अदर्स भी हो सकता है उसमें। तो ध्यान रखना है कि उसका उच्चारण होगा अदर्स, ठीक है। OTHER, अदर्स, 5 बार 7 बार 10 बार जितना बार बोलना चाहे बोल सकते हैं। दैट इज द ओनली वे यू कैन मेमोराइज। अब देखिए उसका एक वर्ड है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, जरूरी, इम्पोर्टेंट। तो उसका भी उच्चारण बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट को अगर कहीं पे आर को थोड़ा धीरे कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो गया तो उसका मीनिंग एकदम ऊपर से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू प्रोनाउंस इट राइट। इम्पोर्टेंट मतलब यहां से इम्पोर्ट, वहां तक जाके रुकिए, इम्पोर्टेंट बहुत जल्दी होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड। मतलब इम्पोर्टेंट का मीनिंग आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी में कभी भी इम्पोर्टेंट को इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे। अगर आपने किसी आदमी को बोला कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस आपने कहा यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए आपने उस बंदे का जिंदगी खराब कर दिया। आपने कहा किसी को आप यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम आपको बताएंगे नहीं, एज अ टीचर, एज अ फादर आई विल नॉट टेल यू गाइस, लेकिन आप खुद से देखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है। इम्पोर्टेंट एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है इम्पोर्टेंट, ठीक है। IMPORTANT इम्पोर्टेंट, IMPOTENT इम्पोर्टेंट, दोनों का मीनिंग देख के आइएगा और उसके बाद आपको आइडिया हो जाए कि भाई किसी को भी इम्पोर्टेंट नहीं बोलना, नहीं तो मार के टांग तोड़ देगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी बैड वर्ड, नॉट अ बैड वर्ड एज इन कोई किसी गाली गलौज नहीं है ये, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है, अगर किसी आप किसी को इम्पोर्टेंट बोल देते हैं तो समझिए आपने उसकी जिंदगी खराब कर दी, ठीक है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट भी हो गया। अब बात है स्पेशल। अब इसका वर्ड देखिए, SPECIAL, स्पेशल ऐसा प्रोनाउंस करने को आएगा। आप स्पेशल भी बोलेंगे, स्पेशल, तो
तो परफेक्ट हो जाएगा। CL नहीं बोलेंगे, स्पेशल। समझिए कि आई है ही नहीं, स्पेशल 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 स्पेशल। तो जो भी वर्ड्स है ना, देखिए जो भी भाषा हम बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज सीखते हैं, उसको हमको उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप जो भी लोग हिंदी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, संस्कृत बोले, मैथिली बोले, जो भी बोले। अनमोल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषा बोलती है, जो आज तक मतलब अगर मैं सुनना शुरू हुआ तो मैं समझ नहीं पाऊंगा ठीक से। तो वही सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है, राइट। तो जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, उस लैंग्वेज को आपको उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा। अगर मैं चाइनीज को हिंदी में बोलता हूँ तो कुछ को कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो। अगर स्पेशल है, स्पेशल जो है उसको अगर इंग्लिश में स्पेशल बुलाते हैं तो हम उसको स्पेशल ही बुलाएंगे। दैट्स द ओनली वे वी विल बी सेइंग इट राइट। अब देखिए अगला वर्ड है ट्रुथ, मतलब सच्चाई। TRUTH, ट्रुथ। ट्रुथ, उसको ऑलवेज से द ट्रुथ। ट्रुथ थोड़ा सा देखिए, मतलब मेरा थोड़ा चेहरे पे आकर दिखेगा आपको सच्चाई बोलते वक्त। ट्रुथ, से द ट्रुथ। तो आपका जो एक्सप्रेशन होता है ना, जो आप जब जिस चीज को आप बोलते हैं, उस समय जो आपका जो भाव भंगिमा होता है, या जिस तरह से आप उसी को उसका उच्चारण करते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। इफ आई से टेल द ट्रुथ, ऐसे करके बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रुथ बोल रहा है कि तबीयत खराब है, पता नहीं चल रहा है। प्ले, PLAY, प्ले। प्ले का कम से कम 10 वर्जन हम सुन चुके हैं, पले, पिले, पिले, हजार तरह का होता है उच्चारण, लेकिन बोलना है इसको प्ले। प्ले, प्ले। देखिए मेरा ऊँट का मूवमेंट है, प्ले प्ले प्ले। लग रहा है कि हम मुंह से कुछ बाहर फेंक रहे हैं। प्ले, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। प्ले, तो उसका प्रोनाउंसिएशन वैसे ही होगा, है ना। तो देखिए हम लोगों ने आज कम बच्चे थे, जितने बच्चे थे सबने अपना 2-2 वर्ड सुनाया, सेंटेंसेस सुनाया। एंड देन फ्रॉम दैट डिस्कशन वी पिक्ड अप सम वर्ड्स जहां पे हमको लगा कि हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग जोर डाल सकते हैं। तो लिख करके फिर दैट इज व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग नाउ। एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू not only to learn English, to use English, but also to make sure कि आप जो भी बोलते हैं उसको आप मैक्सिमम असर के साथ बोले, मैक्सिमम इम्पैक्ट के साथ बोले। सॉरी, ये इंग्लिश क्लास का पार्ट नहीं था, लेकिन क्या करें, मौसम का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है ना। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी सीखते हैं, मतलब जो भी सीखते हैं और बोलते हैं, उसको हमको सही बोलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। दैट इज व्हाट ब्रिंग्स द इम्पैक्ट। क्योंकि इंग्लिश आप लोग सबको 2 साल 6 महीने के बाद काम लायक बोलने लग जाइएगा, मतलब मेरे से बेटर बोलने लग जाइएगा, लेकिन हाउ यू प्रोनाउंस इट इन सच ए इम्पैक्टफुल वे दैट इफ समबडी हियर्स यू they see, yes, this is the purest form of Hindi. Sorry, this is the purest form of English. This is the best way to convey. और बोलना is not only about बोलना। बोलना का मतलब होता है कि जब आप बोले तो सामने वाला को उसमें काम की चीज मिले, कम से कम शब्दों में आसान तरीके से समझ में आ जाए, ताकि जो आपने किसी को कुछ बताया वो बात उसके तक पहुंच गई। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो हम लोगों ने आज का क्लास में जितना कुछ भी सीखा, मैंने जितना कुछ भी बकवास किया और साथ में अपना नाक साफ करता रहा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि देयर इज नो वे आउट। मौसम बदलता है तो तबीयत भी इधर उधर होता ही है। ऑलराइट, तो कल भी हम लोग का देखिए, जो लोग आप में से जो लोग भी मैथ क्लास में है, मैथ क्लास तो नहीं होगा कल भी। कारण यही है कि हमको रूम से निकाल दिया गया है, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। लेकिन जो इंग्लिश क्लास है सेम गैराज में ही ऐसे करेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल वी हैड फॉर टुडे। किसी को कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल डालिए, अदरवाइज आई विल लेट यू गाइस गो। सर टॉपिक कल के लिए टॉपिक क्या है? आप में से कौन बताएगा टॉपिक? आप लोग बताइए टॉपिक। हम टॉपिक बताते हैं, फिर आप लोग जो है चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, वी हैव टाइम। नहीं, टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन हाँ ठीक है, आप में से कोई टॉपिक चूज कीजिए। कौन टॉपिक चूज कर सकते हैं? प्रिंसेस सारी थम्स अप वाला टॉपिक,
टॉपिक का नाम बोलिए भाई, क्या टॉपिक चूज किया जाए? लड़ाई लगा दे आप लोग के बीच में। अदिति का फेवरेट है कोरियन ड्रामा, के ड्रामा, के पॉप म्यूजिक है, तो हिंदी म्यूजिक वर्सेस के पॉप म्यूजिक कर दे? नहीं, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक। ओके, म्यूजिक का क्या रोल है हमारी लाइफ में? लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो गवैया बन गया है, तो गवैया बन गया मतलब गाना गाना इज नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली। हम लोग बचपन में सोचते ये नचनिया बन गया है, गवैया बन गया, बोलते थे कि भाई नाचना गाना में पसंद है, शौक है इसको, तो ये तो गया काम से। ये इसको गाने में शौक है तो ये तो गवैया है, मतलब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन एक्चुअली नहीं, जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करके वो फील्ड में भी एक्सेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो लोग मतलब दे दे आर मच बेटर ऑफ। आज के डेट में देखिए तो अब अमिताभ बच्चन तो मतलब नाच गा के ही पूरी जिंदगी निकाल दिए, उनको हजार लोग लाखों लोग जानते हैं। हमको कितना लोग जानता है? हम अगर पढ़ के भी मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास भी करें तो कौन जानता है हमको? हम ये नहीं बोल रहे पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, मेरा कहना है कि एक्चुअली हर एक फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जाएं, उस फील्ड में एक्सेल करेंगे तो उसका उसका अलग वैल्यू है, उसका अलग इम्पोर्टेंस है। सो दैट इज कीपिंग दैट इन माइंड। हमारा कल का टॉपिक होगा म्यूजिक एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन लाइफ। ठीक है, मतलब संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, दैट इज व्हाट विल टॉक अबाउट। ठीक है, ऑलराइट। एंड आप लोग उसमें क्या मसाला डालते हैं, किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उसमें इनोवेटिव आइडियाज लगाते हैं while talking about it, that is what this will be all about। ठीक है, चलिए, प्रिंसेस सानी एकदम हार्ट, थम्स अप, ताली, बहुत कुछ भेज जा रहे हैं एक के बाद एक। So that being said, we have come to the end of the class। हमारा क्लास खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं, हो ही गया। तो मिलते हैं कल विद द टॉपिक म्यूजिक एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन लाइफ। ठीक है, ऑलराइट, चलिए फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे।